नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों में नंबर 1 पे इस समय बहुजन समाज पार्टी चल रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में प्रत्याशियों का ऐलान तेज हो चुका है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को नई जानकारी देने जा रहे हैं कौन कौन सी विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रत्याशियों का ऐलान और हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग देखिए। इस वीडियो में यह भी हम आपको बताएंगे बहुजन समाज पार्टी कौन कौन सी सीट को जीत सकती है। लेकिन 2022 का जब चुनाव हुआ था, जब एक सीट जीती बहुजन समाज पार्टी ने, तो तमाम लोग कहते हैं कि खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों, हकीकत में आप सभी साथियों को बता दूं, जमीनी हकीकत, जो भी प्रत्याशी ऐलान किए जा रहे हैं समीकरण के तहत किए जा रहे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने केवल प्रचार कर दिया और यदि उम्र ज्यादा होने के कारण कम रैली कर पाती है, तो आकाश आनंद ने एक एक विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर दिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2022 से अच्छा रिजल्ट आएगा। ज्यादा बड़ी बात हम नहीं कहूंगा। और आप लोग सुनिए, समझिए कौन कौन सी सीट को जीता भी जा सकता है। तो दोस्तों, आपके सामने जैसे इनका नाम है उदय राज वर्मा, सुल्तानपुर जिले से आते हैं। इनकी जो विधानसभा सीट है दोस्तों, पुराना नाम है जयसिंहपुर और नया नाम है सदर बोलते हैं। मतलब कि सुल्तानपुर में 2 सीट है, सुल्तानपुर अलग है, सदर अलग है। तो दोस्तों, यहां पर कुर्मी बेल्ट है, बैकवर्ड बेल्ट है। बीजेपी की तरफ से यहां पर एक उपाध्याय विधायक है और यहां पर निषाद की भी आबादी ठीक ठाक है। अब यहां पर दोस्तों इनको कुर्मी, बैकवर्ड, दलित के समीकरण के आधार पर टिकट मिला है। लोकसभा में भी लड़े थे दोस्तों। और बसपा का दोस्तों यहां पर 40 से 50 हजार वोट ऐसे रखा है। अब उदय राज वर्मा जी अपने मेहनत पर, अपनी लोकप्रियता पर, लोकप्रिय भी हैं, यह भी मैं आपको बता दूं, जिला पंचायत के सदस्य हैं। अगर त्रिकोणीय फाइट में ला लेते हैं तो यह जान लीजिए सीट निकल सकती है। निकल सकती है शब्द मैं बोल रहा हूं, ना तो बहुत कठिन है और ना तो बहुत सरल है, यह भी मैं आपको बता दे रहा हूं। हमारी बात किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, लेकिन मजबूत दावेदार है, मजबूत उम्मीदवार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब अगला नाम आता है दोस्तों, मुस्लिम नेता है। इनका हसनपुर अमरोहा जिले की सीट से टिकट हुआ है। मुस्लिम नेता है मुमताज अली, बहुजन समाज पार्टी के मजबूत ताकतवर प्रत्याशी ये भी है। दोस्तों, अगला नाम आता है आपके सामने जहूराबाद। इनका नाम है रेणु राव। अभी टिकट नहीं हुआ है, लेकिन संभवतः इनको टिकट दिया जा सकता है। अभी इनको पेंडिंग में रखिए, क्योंकि जिन लोगों के नाम छन के आ रहे हैं उन्हीं लोगों के नाम हम आपको बता रहे हैं। कुछ का ऐलान भी हो गया है। अब यहां पर है भरत भैया, मधुबन विधानसभा है दोस्तों, बसपा के भरत भैया। मधुबन विधानसभा कहां पर है? मधुबन विधानसभा है दोस्तों, घोसी लोकसभा आती है और मऊ जिला आता है। इनका नाम आ रहा है दोस्तों। सबिहा अंसारी आजमगढ़ से है और आजमगढ़ को लेकर समाजवादी पार्टी 10 सीट जीती, लोकसभा में जीती। लेकिन बसपा का बटुआ आज भी है भैया, 35, 40, 50 हजार ऐसे रखा है। और बसपा इसीलिए केवल थोड़ी सी डाउन पड़ रही है दोस्तों। प्रचार और एक नैरेटिव सेट हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट आएगी, इसीलिए बसपा कमजोर पड़ रही है। अगला नंबर आता है आपके सामने दोस्तों, घोसी विधानसभा जो है, अजय जायसवाल समाज सेवी है। इनका नाम आ रहा है, बहुजन समाज पार्टी से इनको टिकट हो रहा है। दोस्तों, राम गोपाल कोरी, ये अजीत प्रसाद है, अयोध्या के जो सांसद हैं उनके बेटे हैं, ये सपा से चुनाव लड़ेंगे। राम गोपाल कोरी बसपा से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, सबसे मजबूत अगर मैं किसी को मानता हूं, कोई माने ना माने भाई, मैं तो मानता हूं हादी, मीर हादी अली उर्फ बाबर मियां। इनकी क्वालिटी क्या है? नगर पालिका के अध्यक्ष बने हैं निर्दल, पहली क्वालिटी। पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, दूसरी क्वालिटी। लोकप्रिय हैं, तीसरी क्वालिटी। चौथी सबसे बड़ी क्वालिटी यहां पर क्या आ रही है? यहां पर 2 कोणीय मुकाबला नहीं होगा, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा।
यहां चतुष्कोणीय मुकाबला होगा। सपा के विधायक हैं ब्रजेश यादव, सपा का गढ़ कहा जाता है सहसमान विधानसभा बदायूं का, बदायूं जिले की सीट है दोस्तों। 13,000 से बसपा दूसरे नंबर पर थी, पिछली बार हारी थी 2022 जैसे हालात में जब एक सीट बसपा को मिली थी। और यहां पर दोस्तों प्रभाव माना जाता है डीपी यादव का, थर्ड फ्रंट के तहत उनकी भी पार्टी चुनाव लड़ेगी, भाजपा अलग से लड़ेगी। अगर मुस्लिम समाज ने यह तय कर लिया कि अब की बार हमको अपने समाज का विधायक बनाना है और दलित समाज हाथी वाला छोड़कर गया नहीं, जो मूल वोटर है वही दे, बस ज्यादा नहीं जरूरत है, गए सब यहां से काम से चले जाएंगे। यहां पर चतुष्कोणीय मुकाबले के अंतर्गत बसपा चुनाव जीत सकती है, ये मुझे लग रहा है। और हारेगी भी तो 2 नंबर पर रहेगी, 2-4-10,000 से हारेगी, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जीत सकती है, जीतने की संभावना है, संभावना पर मैं बात करता हूं दोस्तों। अगला ताकतवर कैंडिडेट आपके सामने है, इनका नाम है दोस्तों अबुल कैश आजमी। इनकी विधानसभा है दीदारगंज, आजमगढ़ जिले की सीट है। यहां पर बहुजन समाज पार्टी दोस्तों बेहद मजबूत है। अब आप मान लीजिए कि बसपा का कोर वोटर जो हाथी के नाम पर मुहर लगाता है, तो 50,000 वोट तो मिलना ही मिलना है। और यहां पर दोस्तों एक मुस्लिम समाज की पार्टी चुनाव लड़ती है, पिछली बार भी 10,000 वोट पर प्राप्त कर ली थी दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र से। उलेमा काउंसिल नाम से कोई पार्टी है, ओवैसी की नहीं है। अगर मुस्लिमों ने तय कर लिया कि अब की बार हमको बसपा के नाम पे नहीं वोट देना है, उसको कैंडिडेट के नाम पे वोट देना है, और हाथी वालों को बसपा के नाम पे वोट देना है, तो यहां सपा के लिए खतरा है, ये मुझे लग रहा है। अब सपा वाले कहेंगे नहीं हम तो 10 ही 10 जीतेंगे, लेकिन आंकड़े बोलते हैं, कुछ इशारा करते हैं। मुझे जो लग रहा है मैं आपको बता दे रहा हूं, खुलेआम समाजवादी पार्टी की वीडियो बनाता हूं, जहां पर सपा मजबूत है यहां पर भी मजबूत है, लेकिन मुझे लग रहा है अगर मुसलमानों ने यहां पर पलटा गेम कर दिया तो मामला पलट जाएगा, सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है। आप आंकड़ा उठा लीजिए 2022 का, उसके पहले का भी, और 2 बार चुनाव लड़े हैं, एक बार 300 वोट से आ रहे हैं, एक बार 7,000 वोट से आ रहे हैं। 2012 में 300 वोट से विधायक बनते बनते चुक गए, बसपा से ही लड़े। 2017 में लड़े, 22 में नहीं लड़े थे, फूलपुर से लड़ते थे। तो आप ये समझ लीजिए यहां पर मामला, और वर्तमान के सपा के विधायक के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। इनका नाम मैं भले ले रहा हूं, इनका नाम है बाबा दुबे। बहुत कद्दावर नेता थे समाजवादी पार्टी के, 1200 वोटों से 2022 के चुनाव में हार गए थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में चले गए बीजेपी के साथ, नहीं तो सपा से पक्का टिकट था इनका। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी से चर्चा है कि यहां पर इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। अभी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन भविष्य में चर्चाएं हैं और लड़ेंगे चुनाव 100%। एक और ताकतवर कैंडिडेट है दोस्तों, इनका नाम है नीरज प्रताप सिंह, जलालपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर समाजवादी पार्टी के राकेश पांडे विधायक बने थे। लगभग 13,000 वोट से, सबसे ज्यादा वोट पूरे प्रदेश में जलालपुर में ही बसपा को मिला था दोस्तों। राजेश सिंह लड़े थे, अच्छे कैंडिडेट लड़े थे, हार गए, अब सपा में है, सपा से दावेदारी कर रहे हैं। ये युवा है दोस्तों, छात्र नेता है। समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच यहां पर मुकाबला होता हुआ दिखेगा चुनाव में। यहां पर समाजवादी पार्टी और बसपा में कौन जीतेगा आप लोग बताइएगा। यहां पर बसपा का मामला है, जीत हार भाई 19-20 हो जाए बात अलग है भाई, मामला है ना कि बसपा के लिए एक नैरेटिव सेट हो गया है, ये 0 सीट पाएगी, कोई सीट नहीं पाएगी। बाकी कुछ कमियां भी रही हैं कि भाई प्रचार प्रसार अगर नहीं करेंगे, आप अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो कौन वोट दे देगा, ये भी तो है। अपने लोगों के लिए आकाश आनंद को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। हो सकता है चुनाव नजदीक हो तो बहुत अच्छा प्रचार करें, राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं तो हमसे ज्यादा इन लोगों को जानकारी है, आपसे ज्यादा जानकारी है। विनोद मिश्रा जी हैं, इनकी विधानसभा मुगराबाद शाहपुर, यहां पर सपा और भाजपा की तरफ से पटेल ही दांव लगेगा। अब यहां पर मामला एक है, जैसे ब्राह्मण कैंडिडेट है तो ब्राह्मण का मूल वोट जो है वो बीजेपी के साथ जाता है, हर हाल में जाता है। कुछ लोग तो भी कहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा एनकाउंटर ब्राह्मण का हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान इस सरकार में हुआ, लेकिन तब भी जाता है, चाहे मंदिर के नाम पे जाए, चाहे धर्म के नाम पर जाए, चाहे सिद्धांत के नाम पर जाए, चाहे जैसे जाए। लेकिन अगर विनोद मिश्रा जी ने यहां पर तय कर लिया, इनके लोग तय कर लिए कि नहीं हमको अपने समाज का विधायक बनाना है, अगर 50-60% वोट मिल गया इनको ना ब्राह्मणों का, तो फिर यहां पर खेला पलट जाएगा दोस्तों। विपिन दीवान जी हापुड़ विधानसभा में बसपा बड़ी मजबूत है, बहुजन समाज पार्टी से इनका भी टिकट कंफर्म है दोस्तों। जुल्फिकार अहमद गामा शाहगंज विधानसभा सीट से इनका टिकट कंफर्म है। अब्दुल मन्नान बड़े मजबूत कैंडिडेट है, पिछली बार 2 नंबर पर थे, 70,000 वोट मिला था इनको, 3 बार के विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं दोस्तों, तो बहुत मजबूत कैंडिडेट है बसपा के। इनको भी संडीला विधानसभा से सीट इनकी पक्की है। सभी अंसारी का नाम मैंने आपको बता दिया। और वहीं पर सदबीर नागर गुर्जर है दोस्तों, इनकी विधानसभा सीट का नाम जो हो सकता है जेवर,
जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले में है। गौतम बुद्ध नगर जिला बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया। नोएडा हो, जेवर हो, दादरी हो, यहां पर बसपा का गढ़ रहा है, लेकिन भाजपा ने गढ़ को छीन लिया है दोस्तों। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगला नाम आता है, रुक जाइएगा, भरत भैया का नाम मैंने आपको बता दिया है, इनका भी नाम बता दिया है। उदयराज वर्मा का भी नाम हो गया है, और इनका नाम है कविता देवी। पुरकाजी विधानसभा सुरक्षित विधानसभा सीट है मुजफ्फरनगर जिले में, इनका भी टिकट घोषित हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम चर्चा में है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई गठबंधन हो सकता है। उनके बेटे चुनाव लड़ना चाहते हैं ऊंचाहार विधानसभा सीट से, जो कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी से बाहर आ गए हैं, पहले बसपा में ही थे। तमाम बयान आते हैं तो बयानों में कहते हैं कि बहन जी अगर पुराने मिशन पर लौट आती हैं तो हम इनके साथ आएंगे। चर्चा है कि इनकी भी कुछ ना कुछ जुगाड़ सेट हो जाए और इनको भी लेकर के। वहीं पर दोस्तों डॉक्टर महबूब आजम अंसारी ये चुनाव लड़ेंगे। मुबारकपुर विधानसभा सीट है, बहुजन समाज पार्टी यहां पर भी मजबूत स्थिति में है दोस्तों। स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से बसपा में नहीं है, लेकिन चर्चाएं चल रही हैं, तो चर्चा पर्चा खर्चा राजनीति में होना जरूरी है। नीरज शर्मा एडवोकेट गोवर्धन विधानसभा मथुरा जिले में है, इनका टिकट हो रहा है दोस्तों, हो गया है टिकट इनका। वहीं पर दोस्तों आपके सामने इनके वर्मा जी हैं, मनोज वर्मा बसपा अकबरपुर से राजभर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेगा। और अगर वर्मा दलित का कैंडिडेट यहां पर कैंडिडेट उतारा जाएगा। और राजेश मिश्रा राजन बहुजन समाज पार्टी के ज्ञानपुर के दावेदार, इनका भी टिकट जेके आजाद जो कि मोहम्मदाबाद गोहना से बहुत मजबूत है। यहाँ बसपा 50,000 अपने बुरे हालात में वोट पाई है 2024 में, आप सोच लीजिए। केडी गौतम आलापुर महिला प्रत्याशी है दोस्तों, इनका टिकट घोषित हो गया है। वहीं पर इंदु चौधरी सबसे मजबूत बहुजन समाज पार्टी की स्टार प्रचारक, इनका भी टिकट होना लगभग तय है दोस्तों। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा अगली विधानसभा सीट का नाम है बिठूर। राम नारायण निषाद जी को भी प्रभारी बनाया गया है, अभी प्रभारी के बाद इनको प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। फिरोज अफ्ताब सहारनपुर देहात, दलित और मुसलमान समाज अगर इनके साथ पूरा आता है या आधा भी आता है, तब भी यहां पर बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छी खबर आ सकती है। अगला नंबर आता है रमेश आजाद बौद्ध, बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही मजबूत। डॉक्टर अविन शर्मा बहुजन समाज पार्टी से मजबूत, शाहाबाद विधानसभा। जितेंद्र सिंह गुड्डन कानपुर देहात से इनका टिकट घोषित किया गया है दोस्तों। और वहीं पर शिवमिलन गौतम फूलपुर विधानसभा सीट से इनका टिकट घोषित किया गया है। जितेंद्र सिंह बबलू पूर्व विधायक बीकापुर, बहुत मजबूत कैंडिडेट है बहुजन समाज पार्टी के, बहुत ही ताकतवर कैंडिडेट है दोस्तों। महबूब आजम अंसारी का नाम मैंने आपको बता ही दिया, और भी नाम मैं आप सभी साथियों को बता रहा हूं, रुक जाइए। रोहित सिंह राणा बेहट विधानसभा में बहुत मजबूत कैंडिडेट है, ये चुनाव जीत सकते हैं। वहीं पर दोस्तों आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा बहुजन समाज पार्टी के और प्रत्याशी जो हैं और बीएसपी कैंडिडेट यहां पर जो मैंने नाम लगाया है, लिखा है, और उन्हीं चीजों को हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हेटलर इमरान अहमद हेटलर उर्फ हेटलर फूलपुर पवई से इनका टिकट घोषित कर दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है आप सभी साथियों के सामने अतुल राय, बहुत ही मजबूत कैंडिडेट, चुनाव जिताऊ कैंडिडेट दोस्तों। 22/7/2000 मंगलवार 1 बजे दोपहर कहां से चुनाव लड़ेंगे दोस्तों? जहूराबाद से इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। सोच लीजिए जहूराबाद से अतुल राय को चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो आप लोगों की जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। वहीं पर अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने ख्वाजा शमसुद्दीन, बसपा के लोकसभा प्रत्याशी डुमरियागंज, इनको विधानसभा का भी टिकट मिल सकता है दोस्तों। गोरखपुर से इनको मिल सकता है। और वहीं पर अगला नाम आता है आपके सामने पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजपुर सिकंदराबाद विधानसभा सीट है दोस्तों, सिकंदरा विधानसभा कानपुर देहात से इनको टिकट मिल सकता है। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है आप सभी साथियों के सामने अनिल कुमार गौतम, प्रत्याशी गोपामऊ हरदोई की सीट है, इनका नाम बहुत पहले ही मैंने आपको बनाया था। विनय पाठक का नाम दोस्तों आ रहा है, टांडा विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। मोहम्मद मुवासिर बाराबंकी सदर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है विपिन दीवान का नाम मैंने आपको बताया है, गामा का नाम मैंने आपको बताया है, और लम्हुआ से शैलेंद्र कुमार सिंह का नाम आप लोग जान लीजिए। तो ये प्रमुख दावेदार है। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय बताइए।